उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट देखने को मिली है। दो पक्षों में विवाद के बाद आमने सामने हुए हैं दो पक्ष। तराना विधानसभा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद बसों में जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। घटना के बाद पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला है। तराना का बाजार बंद हुआ है, लेकिन विवाद का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं उज्जैन से, जहां विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। घटना के बाद आप देख सकते हैं बसों में भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि विवाद का कारण अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर साफ तौर पर तनाव की स्थिति देखने को मिली। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। संतोष, विवाद के कारणों का क्या पता चल पाया है, लेकिन तनाव की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, जो तनाव की स्थिति है वो तो अभी भी बनी हुई है और पूरी तरह तराना अब सन्नाटे में पसर गया है। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाते हैं। ये जो लगभग ये जो बस स्टैंड का इलाका है, यहाँ पर कई बसें खड़ी है जिस पर जबरदस्त तरीके से पत्थर और लाठी डंडों से बसों को तोड़ा फोड़ा गया है और पूरी तरह यहाँ पर बसों में जिस प्रकार नुकसान हुआ है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको बयां कर रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि बसों में किस प्रकार नुकसान पहुंचाया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा, दो पक्षों के द्वारा। यहाँ पर जिस प्रकार जो माहौल पूरा सांप्रदायिक में बदल गया, उसके बाद लगातार यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और एक सूचना अभी तत्काल आ रही है कि वहां पर भी दोनों पक्षों में जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी चल रही है। पुलिस पूरी तरह स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पर एडिशनल स्तर के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और आप देखते हैं ये बड़े बड़े पत्थर, ये हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पत्थर की स्थिति, पथराव के बाद जो बसों की स्थिति हुई है वो आपको हम एक दृश्य दिखाते हैं। ये बसों के कांच टूटे हुए हैं, ये देख सकते हैं, हाथ लगाते से और कांच टूट रहे हैं। पूरी की पूरी तरह पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अभी बिगड़ी हुई है। लगातार यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाते हैं, यहाँ पर चहल पहल होती है। मतलब रात्रि 11 बजे तक भी यहाँ पर जो यात्री है एक दूसरे शहर से आना जाना करते हैं। इस पूरा इलाका दिखाते हैं कि पूरी तरह तराना में दुकानें बंद हो गई है, जगह जगह पर पत्थर रखे हुए, कांच टूटे हुए पड़े हैं और ये पूरा इलाका हम आपको बस स्टैंड का दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ये दृश्य देखिए, ये बस की हालत देखिए आप, किस प्रकार यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी और इसमें बसों को निशाना बनाया गया। पूरे बस में कांच ही टूटे टूटे पड़े हैं। आप खिड़कियों की हालत देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर, और बस का एक अंदर का दृश्य भी दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार यहाँ पर शरारती तत्वों के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया गया है। दो पक्षों में जिस प्रकार जो पत्थरा हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, उसके बाद पूरी बस को तहस नहस किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम विस्तार में उसकी एक पल पल की अपडेट दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर जो स्थिति बिगड़ी है, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए देख सकते हैं ये लाठी भी पड़ी है। लाठी की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। ये लाठी की देख सके जिस प्रकार यहाँ पर जो दो पक्षों में विवाद हुआ, इसी इन पत्थर और लाठियों से बसों को नुकसान पहुंचा गया। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है। एक हमारे बिल्कुल संतोष, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं, बता रही हैं कि क्या हश्र रहा होगा। तनाव की ये तस्वीरें हैं। अभी ताजा स्थिति क्या है, एक उसका भी अपडेट हमारे दर्शकों को दें आप। द्वारा जिस प्रकार जो यहाँ पर नुकसान पहुंचा गया उसकी धरपकड़ शुरू कर दी गई है। लगातार कई थानों के थाना प्रभारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, एडिशनल स्तर के अधिकारी हैं। तो पूरी तरह यहाँ पर बसों में जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है और पुलिस लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, आरक्षकों को तैनात किया गया है। बिल्कुल एक तस्वीर और दिखाते हैं हम। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी देखिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और संतोष, आप अपना भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस वक्त तनाव की स्थिति है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तनाव अभी बना हुआ है, पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो आप अपना भी ध्यान पूरी तरह से रखिए। संतोष जी बताइए। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुके हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है अलग अलग एरिया पर। जिस प्रकार की जो जानकारी है उसी अनुरूप यहाँ पर पुलिस के जवान लगातार तैनात है, हाथों में लाठी लेके खड़े कि कोई असामाजिक तत्व या दो पक्षों में जिस प्रकार जो विवाद हुआ है उनकी छानबीन के लिए। लेकिन ये जो इलाका है
इसमें चहल पहल रहती है। रात्रि 11 बजे तक लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं, खाना पीना करते हैं, यात्री बसों से अलग अलग शहरों में जाते हैं। उसके बाद जिस प्रकार जो स्थिति बिगड़ी है, उसके बाद पूरी तरह सन्नाटे में तब्दील हो चुका है तराना। बिल्कुल बिल्कुल एक समझा जा तस्वीर और सकता दिखाते है। हैं हम आपको, देख सकते हैं ये लगातार ये जी। पुलिस की गाड़ियां आना जाना कर रही है, छानबीन कर रही है कि किसने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक तो बात करें तो पुलिस की अलग अलग जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर सायरन के ये देखिए एक गाड़ी और आई है, ये लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग के माध्यम से ये पूरी तरह तराना में शांति बनी रहे उसको लेकर यहाँ पर लगातार पुलिस अपने मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही है। सर स्थिति कंट्रोल में? हाँ कंट्रोल में। सर क्या कहेंगे स्थिति? अरे चलो ना यार, कंट्रोल में है। देख सकते हैं पुलिस से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है स्थिति अभी नियंत्रण में, लेकिन अभी लगता नहीं है कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में। आप देख सकते एक गाड़ी और आ रही है। मतलब कहा जाए कि अभी तक पुलिस ने हाथ में अपने पूरे तराना को ले लिया, जगह जगह छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बिल्कुल अभी समझा तक जा सकता है स्थिति की संतोष, पुलिस बात करें तो भले ही स्थिति- कह रही है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन हाव भाव कुछ और नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जगह जहां पर काफी भीड़ दिखाई देती है, अभी पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ पर बसों के जो कांच टूटे हुए हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। क्या अभी तक कुछ कारण समझ में आए? आखिर कारण क्या था इस तनाव का जो दो पक्ष आमने सामने हुए हैं? जी कहा प्रथम दृष्टया तो यही मालूम पड़ रहा है कि हिंदुवादी संगठन किसी काम से जा रहे थे, उसी दौरान जो मुस्लिम पक्ष है उनमें कुछ कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद हिंदुवादी जो नेता है उस पर हमला होता है। हमला होने के बाद वहां पर जमकर हिंदुवादी नेता को मारा जाता है। उसके बाद लगातार जैसे ही सूचना हिंदुवादी संगठनों को लगी तो तत्काल मौके पर पहुंचे और उसके बाद फिर विवाद की स्थिति लगातार बढ़ती गई। और अभी स्थिति बात करें तो एक जो तराना का इलाका है वहां पर अभी जमकर पथराव चल रहा है और पुलिस पूरी तरह उनको पकड़ने और उनको खदेड़ने में लगी हुई है। चलिए, मतलब अभी ताजा स्थिति संतोष ऐसी बनी हुई है कि अभी भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यानी कि लगातार पुलिस को यहाँ पर स्थिति संभालने के लिए ये जो उपद्रवी है इनसे दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जैसा कि आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। साफ तौर पर ये जो बसें यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इनके कांच टूटे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस का अतिरिक्त बल भी बुलवाया गया है। दो पक्षों के बीच ये आपसी झड़प होती है, ये मामला बढ़ता जाता है और इसके बाद पत्थरबाजी होती है, जिसकी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जी संतोष। बिल्कुल एक स्थिति और दिखाते हैं। यहाँ पर जो अंदर की तरफ बस स्टैंड के अंदर जो बसें खड़ी थी उनको भी नहीं बख्शा गया है। हंगामेबाजों ने जगह जगह पर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पूरी तरह उन्हें खोजने के लिए निकल चुकी है। लेकिन अभी एक सूचना और आ रही है कि माहौल लगातार यहाँ पर दोनों पक्षों में तब्दील हो चुका है। कई जगह से पत्थरबाजी की घटना भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह पुलिस मुस्तैद तो नजर आ रही है, लेकिन बसों की हालत देख सकते हैं किस प्रकार बसों को नुकसान पहुंचा गया है। एक ये बस भी देखिए, इसका भी पूरी तरह यहाँ पर कांच तोड़ दिए गए, खिड़की का कांच तोड़ दिए गए हैं। और एक सूचना और आई है कि दुकानों पे भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, आगजनी की घटना करने की कोशिश की है, लेकिन तत्काल पुलिस मोर्चा संभालते हुए उन खदेड़ों जो हमलावर है, जो दो पक्ष है, उनमें जो विवाद हुआ था उनको खदेड़ा गया है। जी चलिए, तो समझा जा सकता है, लेकिन अभी लगातार पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो दोनों पक्षों का आमने सामने का ये मामला है, अभी भी यहाँ पर तनाव है, टेंशन लगातार जारी है। और हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। संतोष, आप कोशिश कीजिए अगर पुलिस के कोई जिम्मेदार अधिकारियों से इस वक्त बातचीत हो पाए, पुलिस कर्मियों से बातचीत हो पाए, एक बार कोशिश कीजिए। जी संतोष। उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की थी, मुझे आईडी भी लगा दिया था। उनका तो यही कहना था कि स्थिति अभी कंट्रोल में, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे खड़े हैं तो यहाँ स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही कि स्थिति कंट्रोल में हो। जगह जगह पर पूरी तरह पुलिस तैनात है।
पुलिस मॉनिटरिंग भी कर रही है, लेकिन कुछ जगह की ऐसी घटना की जानकारी आ रही है कि वहाँ पर अभी भी स्थिति बिगड़ी हुई है। इसीलिए ये जो पूरा इलाका, तराना का इलाका, हनुमान 11 से 12 बजे तक खुला रहता है, दुकानें चालू रहती है। लेकिन अभी जो समय हुआ है 10:50 हुआ है, अभी पूरी तरह ये जो तराना का जो मार्केट है पूरी तरह सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है। संतोष, आप हमारे दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखाइए और जिन बसों को निशाना बनाया गया था वो तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए। देखिए, उपद्रव के वक्त की तस्वीरें हैं और इस वक्त विस्तार न्यूज अकेला न्यूज चैनल है जो वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और हम एक बार फिर से, आप संतोष बसों की भी तस्वीरें दिखाइए जिन बसों को निशाना बनाया गया था। देखिए, आप ग्राउंड जीरो की भी तस्वीर आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं और यहां पर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और आपको ये भी बता दें, तराना का ये जो क्षेत्र है, ये हमारे सहयोगी संतोष बता रहे हैं कि बहुत चहल पहल वाली जगह है। और संतोष, समझा भी जा सकता है क्योंकि काफ़ी देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है थकान भी आपको हो गई होगी, लेकिन आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए और लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को लगातार आप दिखाइए। और और जिन बसों में तोड़फोड़ हुई, एक बार फिर से वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दरअसल उपद्रव के वक्त की तस्वीर है। बसों पर पथराव किया, बसों पे नुकसान पहुंचाया है। ऐसी लगभग 11 बसें हैं जिस पर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है और बड़े बड़े पत्थरों से आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर है, पत्थर मार के बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे जो पत्थरों से कांच तोड़े गए हैं। कांच तोड़ने के बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन स्थिति की बात करें, सर क्या स्थिति है अभी? अभी शांति है। देख सकते हैं, ये आरक्षक है, पुलिस के जवान है, इनका यही कहना है। जी थानेदार साहब, ये सर क्यों बिगड़ी थी आखिर स्थिति? करें, हमारी ड्यूटी नैनाबाद में थी, हमें मालूम पड़ा जब तक यहाँ आए तो फिर शांति हो। अभी कोई राउंड अप हुआ है किसी? अभी कुछ नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। बिल्कुल देख सकते हैं, लगातार बाहर से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। और लेकिन एक दृश्य हम वापस आपको दिखाते हैं, किस प्रकार हुड़दंगियों ने जो बसें, सरकारी बसें, निजी बसें, उनको नुकसान पहुंचाया गया और कई तोड़फोड़ करने वाले हुड़दंगी हैं, उन्होंने पूरी तरह बसों में जबरदस्त तरीके से पत्थर मार के कांच तोड़े गए। आप देखते हैं, ये बस का भी नुकसान हुआ है। ऐसे लगभग करीब 11 बसें हैं, 11 बसों के कांच, खिड़की के जो दरवाजे हैं उनको भी तोड़ा गया है। लाठी डंडों से भी कहीं एक बार बस के अंदर से भी दिखाइए तो हालत किस तरह से पूरा निशाना बनाया गया था उपद्रवियों ने। हम बस के अंदर ही जा रहे हैं, बस के अंदर की एक तस्वीर दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप ये हालत देख सकते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर भी शायद इसमें घायल हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार पत्थर आए हैं, पत्थर से तोड़ा गया। तो ये पूरा जो कांच है, आगे का कांच है, पूरे बोनेट पे, ड्राइवर की सीट पे, यात्रियों की सीटों पे कांच, ये देख सके, ये जो कांच है वो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार बसों के कांच को तोड़ा गया है। और पूरी बस में कांच ही कांच बिखरे पड़े हैं। ये जो खिड़की, दरवाजे, ये देख सकते हैं, ये जो कांच है, यहाँ पर कोई अगर यात्री बैठा हो तो किस प्रकार उसको नुकसान पहुंचा होगा। ये जो खिड़की है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी बस में जितने भी कांच रहते, खिड़कियों के, दरवाजों के, बोनेट के आगे जो लगा रहता है, उसमें पूरी तरह यहाँ पर पत्थर से बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। और अभी ये बताया जा रहा है कि कुछ जो घटनाक्रम हुआ था उसमें 7 से 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जी बिल्कुल। और अगर हम संतोष समझे तो लगभग कितनी बसें यहाँ पर होंगी जिसको उपद्रवियों ने, हुड़दंगियों ने निशाना बनाया है? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि 2 पक्षों के बीच विवाद होता है, लेकिन इस तरह से शहर के माहौल को खराब किया गया, कानून को अपने हाथ में लिया गया, जो बिल्कुल भी कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। लगभग कितनी बसें होंगी जिनको निशाना बनाया गया है? बिल्कुल, अभी हमने आपको पहले भी बताया, ऐसी 11 बसों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा गया है। कांच तोड़े गए हैं, शीशे तोड़े गए हैं और यहाँ तक कि जो सीट के आगे ये जो देख सकते हैं लोहे का पाइप है, इसको भी तोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाया है और शांति भंग करने की कोशिश की है। जो यहाँ पर
बसें यात्रियों को लाना और ले जाने का काम करती हैं उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो कहीं ना कहीं हुड़दंगियों ने पूरी तरह तनाव की स्थिति यहाँ पर बना दी गई है। उसके बाद लगातार पुलिस को जैसे ही सूचना लगती है, जहाँ जहाँ इलाकों में सूचना लगती है, वहाँ पर पेट्रोलिंग के माध्यम से एक बार जरा हमारे दर्शकों को फिर से वो बसों की गिनती आप बता दीजिए, लगभग कितनी ये बसें होंगी जिनको उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। जी संतोष। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको इस बस का हाल दिखाते हैं कि सबसे पहले तो ये बसें ऐसी 11 बसें हैं जिन पर जबरदस्त तरीके से पत्थर मारकर, लाठी मारकर उनको तोड़ा गया है। एक, ये 2, ये 3, ऐसे करीब 11 बसें हैं जिन पर पत्थर मार के शीशे, बसों के कांच तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए हैं। कई जो यात्री, आप देखिए पत्थर तो देखिए, आप पत्थर की साइज देखिए किस प्रकार ये पत्थरबाजों ने पथराव किया है और बसों के कांच तोड़े गए हैं। ये हाथ में देख सकते हैं इस प्रकार का जो पत्थर है उससे बसों के कांच तोड़े गए हैं। तो ऐसी हालत पूरी बसों की हो चुकी है और 11 बसों में जबर तरीके से हुड़दंगियों ने नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, क्या मंजर रहा होगा उस वक्त संतोष, इसे समझा जा सकता है इन तस्वीरों में देखकर, क्या भयावह मंजर रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थरों से बस पर हमला होता है। और क्या इस वक्त कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जिससे बातचीत हो सके, जिससे समझा जा सके कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट भी करेगी पुलिस, लेकिन अभी जो पुलिस की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो है कि तराना के ये जो अशांत माहौल है इसे वापस से शांत किया जाए। जी संतोष। बिल्कुल, लगातार यहाँ के जो जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों को समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ मिनटों का जो विवाद रहता है उसमें पूरी तरह शहर की जो शांति है वो अशांति में तब्दील हो जाती है। कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग इस हुड़दंगियों के कारण आज अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो स्थिति है वो पूरी तरह यहाँ पर तनावपूर्ण बन चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार आप देख सकते हैं बसों की हालत से आपको अंदाजा लग बिल्कुल सकता है, समझा जा सकता है यहाँ के वो माहौल को। बहरहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि ये जो टेंस माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है, इसे वापस से बहाल किया जा सके, शांति बहाल की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका।